गुरुग्राम में ईएनटी और एलर्जी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अपने अत्याधुनिक ऑडियोलॉजी एंड वर्टिको लैब व एलर्जी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में की। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि नारायणा हॉस्पिटल की पूरी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखो हम खुद देख के आए और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आज विश्व के मानचित्र के ऊपर गुड़गांव है और गुड़गांव में सबसे अगर जो आज पूरे वर्ल्ड की चर्चा करें हम तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से गुड़गांव में होंगे। एक सिटी की बात करें आज यहाँ देखो नारायणा, मेदांता, आर्टिमिक्स, फोर्टिस, मैक्स, मतलब बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं। और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल जो तैयार चल रहा है अभी हमारी गुड़गांव में शीतला माता यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो गुड़गांव के अंदर इतनी सुविधा चाहिए भी और अच्छा कार्य जब अच्छा इलाज मिलता है आदमी को तो व्यक्ति सोचता है कि हम नारायणा में जाए अपना इलाज कराएं, बढ़िया सुविधा मिलेगी। और मैं तो अमित भाई को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने सबने मिलजुल के और भाई साहब को क्योंकि ये मशीन आज के युग को अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य तो हम तो सोच सोच के ही हो रहे हैं क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस हमारी। हम एक और वादा करते हैं आपसे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं उनके दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो भी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा है अपना इलाज ना करा पाएंगे उनके लिए जो मैंने 10 लाख की स्कीम बताई और उसके बावजूद भी हम चाहे अपने निजी कोष से भी किसी का इलाज कराना पड़े तो हम 100% कराएंगे क्योंकि जीवन में देखो हमारा आयुष्मान कार्ड आपने सुना भी होगा। पहले लोगों को गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था लेकिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लिए जो 10 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड बनाया इलाज कराने के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी स्कीम है। पार्टी के नाते भी देखी जाए सरकार तो पूरी मदद करती है। अभी हम गुड़गांव हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, हमारा गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो पूरे हरियाणा की बात छोड़ो इंडिया में लोग देखने के लिए आएंगे उसमें। ऐसा ऐसा तुरंत ही अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है महीने भर के अंदर। तो हम भी चाहते कि सरकार की तरफ से भी दूसरा पार्टी सर पर्टिकुलर वो अपने नीचे उसमें चक्कर आते हैं उसकी लैब नीचे होगी चक्कर आते हैं जिंदगी वगैरह के दौरे इसी बड़े आते हैं कभी जैसे सर्वाइकल वगैरह का चक्कर आते हैं। हां सर वो है नीचे सर तो वो उसकी जांच होती है। तो ये एक हिस्सा लैब का ये हेयरिंग के लिए नीचे चक्कर आते हैं अभी आपको वो है नीचे से बहुत अच्छी चीज। हमारे पास जो लैब है इसको हम खोल रहे हैं ऑडियोलॉजी, वेस्टिबुलर एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सुनाई की जांच है, हर किस्म की जांच सुनाई की और चक्कर से संबंधित सारी जांच है जिसमें बीएनजी, वैम, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में वो है। बच्चों के लिए हमारे पास हुई और प्रेरा की सुविधा रहेगी और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्रोटोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है और ये हम स्टार्टिंग दिस। तो ये एक्चुअली हाँ किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉर्पोरेट के अंदर बीएनजी लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉर्पोरेट के अंदर अभी तक कॉर्पोरेट नहीं किया गया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। प्रोग्राम के अंदर प्राइवेट सेटअप्स में ये लैब लगा हुआ है बट इन कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट 100+5% जो है लोग 6.5% लोग जो हैं एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यू से ग्रसित होते हैं और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारी से ग्रसित होते हैं और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका कटता रहता है विदाउट इवन बीइंग डायग्नोज। हमारा ये कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट डायग्नोसिस उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। कंसिस्टेंट यूज जो होता है कि ईयरफोन और हेडफोन हम बसों में और मेट्रो में बात करते रहते हैं और म्यूजिक सुनते हैं तो उसका कितना नुकसान है और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल It's a noise induced hearing loss.
मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी वो है कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी है, ग्रेजुअली इट अफेक्ट ऑन योर हेल्थ। अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बेसिकली उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दैट इज व्हाई वी शुड यूज ऑल दिस थिंग लिमिटेड। मना तो नहीं कर सकते यूज का, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ जरूरत है वहाँ उसमें यूज किया जाए। ऐसे भी डेफिनेशन नहीं, किसी को आईटी में काम करना, उसको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो जो हम बच्चे लोग, जो यंग जनरेशन, जिसमें हम कंटिन्यू 24 आवर, जब 12 आवर्स हम कंटिन्यू हेडफोन पे रहते हैं, वो गलत है। रिजल्ट 100% उसमें डाउट नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि 7% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड डेथ होती है, इंडिया की भी 7% पॉपुलेशन अफेक्टेड है, एंड उस 7% के पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग हैं जो कि किसी तरह का एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। बिग मार्केट लाइक हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, वो सिर्फ जो 7% पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2% लोग हैं वो इसको यूज कर पा रहे हैं। मतलब लोगों में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, स्टिग्मा है, और बहुत चीजें हैं। इसीलिए हमने अंडर द वन रूफ सब कुछ पूरी लैब लगाई है कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारे टेस्ट यही हो जाएंगे। हियरिंग एड अवेलेबल है, छोटे बच्चे जिनको बाई बर्थ डेफ है उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसलिए ये विजन है कि हम लोग अगर बच्चे की सारा उम्र कोई 6 यहाँ पे, साल 7 सारा साल से पहले अगर बच्चा डायग्नोज हो गया और उसकी अगर सर्जरी हो जाती कॉक्लियर इम्प्लांट की, तो वो जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकता है। So these are the tests which are, so hearing tests are available across the globe, but problem under the one roof नहीं था। So this is the first place where we're having it जो भी वर्ल्ड के in-house। टेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट टेस्ट सारे यहाँ सारे हमारे पास। सब है, जो चाहिए हियरिंग में, छोटे एक बच्चे का लेके एडल्ट पॉपुलेशन सबके लिए सारे की टेस्ट। पूरी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखो हम खुद देख के आए हैं। और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आज विश्व के मानचित्र के ऊपर गुड़गांव है, और गुड़गांव में सबसे अगर जो आज पूरे वर्ल्ड की चर्चा करें हम, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से गुड़गांव में होंगे। एक सिटी की बात करें तो आज यहाँ देखो नारायणा, मेदांता, आर्टिमिक्स, फोर्टिस, मैक्स, मतलब बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं। और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल जो तैयार चल रहा है अभी हमारी गुड़गांव में, उस शीतला माता यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो गुड़गांव के अंदर इतनी सुविधा चाहिए भी, और अच्छा कार्य, जब अच्छा इलाज मिलता है आदमी को, तो व्यक्ति सोचता है कि हम नारायणा में जाए, अपना इलाज कराएं, बढ़िया सुविधा मिलेगी। और मैं तो अमित भाई को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबने मिलजुल के, और भाई साहब को, क्योंकि ये मशीन आज के युग को, अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य, तो हम तो सोच सोच के ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस हमारी। हम एक और वादा करते हैं आपसे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं उनके दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो भी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा है अपना इलाज ना करा पाएंगे, उनके लिए जो मैंने 10 लाख की स्कीम बताई, और उसके बावजूद भी हम चाहे अपने निजी कोष से भी किसी का इलाज कराना पड़े तो हम 100% कराएंगे, क्योंकि जीवन में हमारे 150 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, हम अपने एंड पे जो भी मदद हो सकेगी हर ENT डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करेंगे। प्रधान जी, आज यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में जो लैब का आयोजन किया गया है, सुनने की क्षमता कम होती जा रही है या फिर चक्कर का वो आ रहा है इशू, उसको लेकर ये लैब शुभारंभ हुआ है, आप यहाँ पर आए, मन काटा, क्या कुछ कहेंगी इस लैब को लेकर? देखो आज की डेट में लोग हमारे यहाँ पर IT कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा वर्किंग में रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये समस्या आज की डेट में सभी में आई है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने, अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरी नारायणा की पूरे हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को ओपनिंग करने का उसका मौका मिला, आप सबके माध्यम से आपने देखा भी अभी, और मुझे पहली बार लगा कि ये तो एडवांस में चला हुआ है ये हॉस्पिटल। अभी इन्होंने कैंसर के बारे में मुझे बताया कि कैंसर के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसा करके हमें लगता है कि इस ऐसे माहौल से एक नई जागरूकता आती है, और हमने इनसे एक वादा और भी किया अपने उससे भी, कि हम आपके हॉस्पिटल के साथ श्री श्याम परिवार के साथ मिलके
बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग कैंसर के उससे जो बहुत ज्यादा पीड़ित है। और जो ये विषय हमारे सामने चला हुआ है, इस विषय पे भी हम ज्यादा, क्योंकि बच्चा जब ज्यादा देर काम करता है, वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, अपने कंप्यूटर पे बैठा है, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद उसको ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते। एडवांस में आज की बीमारियां तो और एडवांस में चली हुई है हमसे। तो इसीलिए मैं डॉक्टर साहब अमित साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी चीजें गुड़गांव नारायण हॉस्पिटल में, और 20 ब्रांच है इनकी। तो ये तो सब कार्य अच्छा ही सोच के 20, जब आदमी 20 हॉस्पिटल खोलता है तो उनको पता है कि उनकी कितना बड़ा संघर्ष रहता है, कितना अच्छा कार्य करते हैं वो सब लोग। और आज मेडिकल सुविधा देना, आज के युग में अच्छी फैसिलिटी देना, ये भी बहुत बड़ी बात है।